Hello friends, you are welcome to my channel Study with Aarti Gupta. Friends, in this video lecture I am going to discuss Profession for Women written by Virginia Woolf. She was modern novelist and writer. She was born in 1882 and died in 1841. She is best known for her novel Mrs. Dalloway and To the Lighthouse. She is also the founder of Hogarth Press. So friends, this was the basic introduction of Virginia Woolf. Now I would like to start the video. तो फ्रेंड्स, इस वर्क में वर्जीनिया वुल्फ बताती हैं विमेन के एम्प्लॉयमेंट के बारे में। वो बात करती हैं और बताती हैं कि मैं अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी और ये बात बिल्कुल सही है कि एज अ वुमेन मैं कितना एम्प्लॉयड हूँ, ये मैं आपको बताऊँगी। लेकिन ये बताना मेरे लिए डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि मेरा प्रोफेशन तो लिटरेचर है, बट मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं इस फील्ड पे कैसे आई और ये विमेन के लिए कितना बेनिफिशियल है। आगे वो बताती हैं कि इस स्टेज में जब मैं आई, मीन्स राइटिंग की स्टेज में जब मैं आई, तो इस राइटिंग का जो रास्ता है, जो वे है, वो बहुत सारे राइटर्स पहले ही प्रिपेयर कर चुके थे, जिसमें कि वो कुछ विमेन नॉवलिस्ट का नेम मेंशन करती हैं, जिसमें कि वो नेम लेती हैं फैनी बर्नी, अफ्रा बैन, हैरियट मॉन्टेन्यू एंड जेन ऑस्टिन एंड जॉर्ज इलियट। और कहते हैं कि इनके अलावा बहुत से ऐसे विमेन नॉवलिस्ट थे और राइटर थे जिनको ना बहुत सारे लोग भूल चुके हैं, बट मैं स्पेशली इन लोगों का नेम मेंशन कर रही हूँ जिन्होंने एक रास्ता तैयार कर दिया था और उसी रास्ते पे मैं चली और मैं लिखने लगी। आगे ये बताती हैं, ये राइटिंग एक ऐसा वर्क है जिसमें जो फैमिली की पीस है ना, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, ब्रोकन नहीं होती, क्योंकि सिर्फ पेन स्क्रैच करने से कैसे किसी की शांति भंग हो सकती है, कैसे कोई डिस्टर्ब हो सकता है। आपको फैमिली से कुछ डिमांड नहीं करना पड़ेगा, मीन्स पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। सिर्फ कह रहे हैं कि सिर्फ 10 एंड 6 पेंस में आप एक पेपर खरीद सकते हो, जो कि इनफ होगा विलियम शेक्सपियर की सभी प्लेज लिखने के लिए। बट विलियम शेक्सपियर के सभी प्लेज लिखने के लिए आपके पास प्रॉपर माइंड होना चाहिए, तभी आप 10 एंड 6 पेंस में जो आपने पेपर खरीदे हैं तभी आप उसमें लिख पाएंगे। कह रहे सबसे चीपनेस काम है राइटिंग पेपर, मीन्स पेपर में राइट करना। आपने कुछ भी लिखा, आपने उसको एनवेलप में आपने उसको रखा और आपने उसको एडिटर के पास भेज दिया। आगे वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं कि मेरी स्टोरी ना बहुत ही सिंपल है। मैं रात को अपने बेडरूम में जाती और फ्रॉम 10 to 1 मैं कॉन्टीन्यूसली राइटिंग करती और इस तरीके से मैं एक जर्नलिस्ट बन गई। और एक वो दिन जो मेरे लिए एक ग्लोरियस डे था, जब एडिटर ने मुझे एक चेक भेजी, और वो चेक कितने रुपीस की थी? वो 1 पाउंड 10 शिलिंग एंड 6 पेंस की चेक थी। वो डे मेरे लिए बहुत ही अच्छा दिन था क्योंकि वो मेरी फर्स्ट अर्निंग थी, और जब मुझे वो पैसे मिले तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। उन पैसों को मैंने ब्रेड एंड बटर के लिए, मीन्स अपने खाने पीने में, रेंट में, शूज़ में, स्टॉकिंग्स में या अदर बिल्स में मैंने उनको स्पेंड नहीं किया, बल्कि उन पैसों से मैंने एक ब्यूटीफुल कैट खरीदी, एक पर्शियन कैट। लेकिन बहुत ही जल्दी उस कैट की वजह से मुझे अपने नेबर्स में ना डिस्प्यूट में इन्वॉल्व होना पड़ा, मीन्स उस कैट की वजह से मेरा बहुत बड़ा डिस्प्यूट हो गया अपने ही नेबर्स में। अब कहती हैं कि राइटिंग है, जो आर्टिकल्स राइटिंग है, वो मेरे लिए इजी थी क्योंकि मैंने, अब क्यों, मैं तो इतना खुश हो गई थी कि मैंने उस मनी से एक पर्शियन कैट खरीद ली थी। बट अब मेरी डिज़ायर बढ़ने लगी थी क्योंकि सिर्फ कैट से काम नहीं चल रहा था। अब मैंने सोचा कि मुझे कुछ ज़्यादा अर्न करना चाहिए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक नॉवेल का रिव्यू करूं, एक फेमस मैन की नॉवेल का। लेकिन उस नॉवेल को जब मैंने रिव्यू करने का सोचा तो मेरे सामने एक फैंटम आया, एक वुमेन का फैंटम, जिससे मुझे लड़ना बाकी था अभी।
और वो फैंटम कौन था? द एंजल इन द हाउस। मीन्स मैं जब भी लिखने की कोशिश करती, वो मेरे पीछे आके खड़ी हो जाती, मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। कभी उसकी शैडो पड़ती पेपर में, कभी कुछ होता। एग्जैक्टली फ्रेंड्स, यहाँ पे वो फैंटम किसको बोल रही हैं? वो अपनी ही शैडो को बोल रही हैं, जो उनको डरा रही थी कि तुम वाकई में इतने बड़े राइटर्स की नॉवेल को तुम रिव्यू कर रही हो, ये तुम नहीं कर पाओगी, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। और इसी शैडो को वर्जीनिया वुल्फ ने फैंटम बोला है और इसको नेम दिया है द एंजल इन द हाउस। अपनी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हुए ये बोलती हैं कि अगर मुझे आगे कुछ अच्छा करना था, मुझे ज़्यादा अर्निंग करनी थी, तो मुझे पहले इस एंजल को मारना होगा। मीन्स अपने अंदर का जो डर है उसे मुझे मारना होगा, क्योंकि मैं एश्योर करती हूँ कि मैं जब तक इस एंजल को नहीं मारूंगी, मैं आगे काम नहीं कर पाऊँगी। अब फ्रेंड्स, ये बोलती है कि मुझे इस एंजल को मारने में बहुत ही डिफ़िकल्टी हुई, बट एट लास्ट फाइनली आई किल्ड हर। मैंने उसको मार दिया, जिससे मैं अब अपना काम आगे कंटिन्यू कर पाऊँ। अब ये अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कंटिन्यू करती हैं और बोलती हैं कि जब मैंने 1 पाउंड 10 एंड 6 शिलिंग मैंने अपने फर्स्ट रिव्यू से अर्न किया था, तो मैंने एक पर्शियन कैट खरीदी थी। बट अब उसके बाद मैं ज़्यादा एम्बिशियस हो गई, क्योंकि पर्शियन कैट इनफ नहीं थी। अब मैं मोटर कार ख़रीदना चाहती थी, और इस मोटर कार ख़रीदने की एम्बिशन ने मुझे एक नॉवलिस्ट बना दिया। लेकिन नॉवलिस्ट बनने से पहले मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ा, जैसे कि मैंने एक फैंटम को किल किया। बट अभी एक और प्रॉब्लम थी, और ये प्रॉब्लम थी टेलिंग द ट्रुथ अबाउट माई ओन एक्सपीरियंसेस एज अ बॉडी, और जिसको ये सॉल्व करना चाहती थी। मीन्स फ्रेंड्स, इस वर्क में वो ये बताती हैं कि एक विमेन को राइटर बनने के लिए, उसको लिखने के लिए कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। क्योंकि उस टाइम पे, क्वीन विक्टोरिया के टाइम पे बताती हैं ये कि हर घर पे द एंजल इन द हाउस, हर घर में एक ऐसी एंजल थी जो विमेन को राइटिंग करने से मना करती थी, उसको डराती थी कि यू कैन नॉट राइट, यू आर नॉट कैपेबल टू राइट एज अ मैन। बट यहाँ पे वर्जीनिया वुल्फ बोलती हैं कि अगर आपको कुछ करना है, आपको लिखना है, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर से उस डर को रिमूव करना पड़ेगा, जो डर बार बार आपको बैक ले जाने की कोशिश करता है। अब फ्रेंड्स, वर्जीनिया वुल्फ अपना ये वर्क ख़त्म करती हैं उन क्वेश्चंस के साथ, जो कि वो विमेन से पूछती हैं, विमेन राइटर से पूछती हैं, कि आपको अपने आप से खुद ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि जो रूम आप शेयर करती हैं अपने घर पे, स्पेशली वो रूम जो कि मेन के लिए ही बना है, अगर आप उसको यूज़ करती हैं, तो क्या आप इतना कैपेबल हैं कि आप उसका रेंट पे कर सकें? ये अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो, बहुत ज़्यादा आप कोशिश करते हो। तो बोलते हैं ये तो सिर्फ फ्रीडम की स्टार्टिंग है, और इसको आपको सबके साथ शेयर भी करना चाहिए कि जो विमेन हैं वो किस तरीके से काम करेंगी, क्या वो अपना काम करने के लिए फ्री हैं, वो अपनी इन चीज़ों को किसके साथ शेयर करना पसंद करेंगी। और बोलती हैं हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा होगा जब विमेन क्वेश्चंस भी खुद से पूछेंगी और आंसर्स भी उन क्वेश्चंस का अपने आप को देंगी, कि वाकई में हाउ आई एम फ्री, हाउ आई एम कैपेबल टू राइट। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के साथ ही ये वर्जीनिया वुल्फ का वर्क यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और ये एक आउट व्यू था, जिससे आप ये समझ पाएँ कि इसमें वर्जीनिया वुल्फ कहना क्या चाहती हैं। तो फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।